परी की जादुई गोल्डन बाल। मीठीपुर नाम के गांव में परिधि अपनी मां पूनम के साथ रहती थी। परिधि के माता पिता का तलाक हो गया था। तलाक के बाद परिधि की मां बीमार रहने लगी थी, इसलिए अमीर घर में झाड़ू पोछा का काम करके परिधि घर का गुजारा करने लगी थी। परिधि दिखने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बचपन से ही उसके सर पर बाल नहीं थे, क्योंकि बचपन में परिधि ने केमिकल को तेल समझकर अपने बालों में लगा लिया था, जिसके बाद से वो हमेशा के लिए गंजी हो गई थी। परिधि की मालकिन उससे सुबह से शाम तक घर का सारा काम करवाती थी, लेकिन फिर भी बहुत कम पैसे देती थी। एक दिन काम करके परिधि अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे उसकी दोस्त शिखा मिलती है। अरे परिधि, तू तो मुझे आज कितने वक्त बाद नजर आई है। क्या कर रही है आजकल, जो मिलने का भी समय नहीं मिलता तुझे? कुछ नहीं, बस यहीं थोड़ी ही दूर पर एक घर है, वहीं झाड़ू पोछा का काम करती हूँ, इसलिए सुबह से शाम तक वहीं रहती हूँ। अच्छा, वैसे मैं भी तेरे ही घर जा रही थी। दरअसल मेरी छोटी बहन का बर्थडे है, इसलिए बर्थडे पार्टी में मैंने अपनी सभी सहेलियों को बुलाया है। तू भी समय से आ जाइयो। ठीक है शिखा, मैं जरूर आऊंगी। ओके बाय। इतना बोलकर शिखा चली जाती है। घर पहुंचकर परिधि तैयार होती है और शिखा की बहन के बर्थडे पार्टी में जाती है। बर्थडे पार्टी में सभी लड़कियां सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर आई थी, लेकिन परिधि ने घर के ही पुराने कपड़े पहन रखे थे। परिधि को पार्टी में देखकर वहां आई सभी लड़कियां हैरान रह जाती है। लगता इतनी बड़ी पार्टी में देखकर कोई भिखारन खाना मांगने आ गई है, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे घर के अंदर आ जाने की? इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालो। नहीं नहीं, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, बल्कि शिखा की दोस्त हूँ। शिखा ने ही मुझे पार्टी में बुलाया है। परिधि की ये बात सुनकर पार्टी में आई लड़कियां हंसने लगती है। तभी सिमरन शिखा से बोलती है, शिखा, तुझे अगर इस गरीब गंजी लड़की पर इतना ही तरस आता है तो इसे कुछ पैसे दे देती। यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? तूने पार्टी में इसे बुलाकर हमारी बेइज्जती की है। अब हम सारी अमीर लड़के इस पार्टी से जा रहे हैं। अरे नहीं यार, तू ये कैसी बात कर रही है? देख शिखा, अगर तू चाहती है कि हम पार्टी में रहे तो इस टकली को जाने के लिए बोल। शिखा परिधि को कुछ बोलती इससे पहले परिधि ही रोते हुए पार्टी से चली जाती है। अगले दिन परिधि अपनी मालकिन से बोलती है, मालकिन, मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल आ जाएं। मैंने सुना है कि हेयर एक्सटेंशन से बाल लाए जा सकते हैं। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे पता भी है हेयर एक्सटेंशन में कितने पैसे लगते हैं? तुझे बालों की क्या जरूरत? चल जा, अपना काम कर। इतना बोलकर मालकिन वहाँ से चली जाती है। उसी दिन शाम को परिधि अपने घर जाकर सोचती है, अरे नहीं, मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकती। सब मेरा बहुत मजाक बनाते हैं और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर मैं बाहर नहीं गई तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? परिधि की बातें सुनकर उसकी माँ बोलती है, बेटी, तू किसी की बातों को इतना दिल पर मत लिया कर, लोगों की बातों को अनसुना कर दिया कर। नहीं माँ, ये मेरे से नहीं हो पाता है। अच्छा तो एक काम कर, जब भी घर से बाहर जाएगी तो सिर पर कपड़ा रख लियो। परिधि को अपनी माँ की तरकीब अच्छी लगती है और अगले दिन से वो अपने सिर पर कपड़ा रखकर बाहर जाने लगती है। परिधि अपनी मालकिन के घर जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ लड़कियां उसे देखकर हंसने लगती है। अरे देखो देखो, गंजी जा रही है। अरे गंजी ने तो आज अपना सिर ढका हुआ है। लेकिन क्या फायदा, हमें तो इसकी असलियत पहले से ही पता है। इस तरह सभी लड़कियां परिधि का बहुत मजाक बना रही थी। परिधि जल्दी जल्दी वहां से जाने लगती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो रास्ते में गिर जाती है। परिधि को बहुत चोट आती है और वो रोने लगती है। वहीं से एक परी गुजर रही होती है और परी की नजर रोती हुई परिधि पर जाती है। अरे, इस लड़की के पैरों से तो खून आ रहा है, अभी जाकर इसकी मदद करती हूँ। इतना सोचकर परी परिधि के पास जाती है। परी परिधि को उठाती है और अपने साथ परीलोक लेकर जाती है। तुम चिंता मत करो लड़की, मैं जल्दी से तुम्हारी ये चोट ठीक कर दूंगी। इतना बोलकर परी परिधि के पैर में कुछ जड़ी बूटी लगाती है।
जड़ी बूटी लगाने के बाद परिधि का पैर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी। अब आप मुझे पृथ्वीलोक वापस छोड़ दो। अगर मैं मालकिन के घर नहीं पहुंची तो वो मुझे काम से निकाल देंगी। रुक जाओ परिधि, मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। लेकिन कैसी मदद परी? मैंने देखा कि वहाँ कुछ लड़कियाँ तुम्हारा बहुत मजाक बना रही थी। मैं तुम्हें जादुई गोल्डन बाल देना चाहती हूँ। इतना बोलकर परी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ गोल्डन बाल प्रकट कर देती है। तुम ये गोल्डन बाल अपने सिर पर लगाओ और फिर थोड़ी देर बाद हटा देना। उसके बाद तुम्हारे असली लंबे काले घने बाल आ जाएंगे। और हाँ, तुम इसे अपने साथ अपने घर भी ले जा सकती हो। ये गोल्डन बाल तुम्हें हर रोज 10 सोने के सिक्के देंगे। परिधि गोल्डन बाल थोड़ी देर के लिए अपने सिर पर रखती है और फिर उसे हटाकर देखती है। परिधि अपने लंबे काले घने बाल देखकर बहुत खुश होती है। सच में परी, मेरे तो असली बाल आ गए। अब कोई भी मेरा मजाक नहीं बनाएगा। थोड़ी देर बाद परिधि जादुई गोल्डन बाल लेकर अपने घर लौट आती है। परिधि अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसके बाद परिधि जादुई बाल से कहती है, जादुई गोल्डन बाल, मुझे 10 सोने के सिक्के दो, जिसे बेचकर मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और मैं उन पैसों से अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। जादुई गोल्डन बाल वहाँ 10 सोने के सिक्के प्रकट कर देती है। उसके बाद परिधि सोने के सिक्कों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे घर ले आती है। कुछ दिनों बाद परिधि का ब्यूटी पार्लर बनकर तैयार हो जाता है। परिधि के ब्यूटी पार्लर में बहुत सारी लड़कियां और औरतें आती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्द अमीर बन गई। वहीं दूसरी तरफ परिधि की मालकिन सोच रही थी, अरे इतने दिन हो गए और ये परिधि आ क्यों नहीं रही है? जरा देख कर आऊं, कहीं मर तो नहीं गई। इतना सोचकर मालकिन परिधि के घर जाती है। वहाँ पहुंचकर मालकिन सोचती है, अरे यहाँ तो परिधि की झोपड़ी हुआ करती थी, फिर ये बड़ा सा घर कहाँ से आया? कहीं परिधि गांव तो छोड़कर नहीं चली गई। एक बार घर के अंदर किसी से पूछ कर आती हूँ। मालकिन घर के अंदर देखने लगती है। तभी उसे परिधि नजर आती है। परिधि के हाथ में बहुत सारे पैसे थे। इतने सारे पैसे देखकर मालकिन हैरान रह जाती है और सोचती है, इस लड़की के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और हाँ, ये तो गंजी थी, फिर इसके इतने लंबे बाल कैसे आए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना सोचकर मालकिन फिर घर के अंदर देखने लगती है। मालकिन देखती है कि परिधि जादुई गोल्डन बाल से बात कर रही थी। अच्छा, तो ये बात है। ये जादुई गोल्डन बाल की वजह से ही पैसों में खेल रही है। मुझे कैसे भी करके जादुई गोल्डन बाल हासिल करना होगा। इस तरह मालकिन जादुई गोल्डन बाल चुराने का फैसला कर लेती है। थोड़ी देर बाद परिधि अपने ब्यूटी पार्लर चली जाती है और उसके जाने के बाद मालकिन परिधि के घर घुस जाती है। घर के अंदर जाकर मालकिन जादुई गोल्डन बाल को हाथ लगाती है। तभी जादुई गोल्डन बाल मालकिन की खूब पिटाई करती है। अरे कोई बचाओ मुझे, कोई तो मुझे बचाओ। ये बाल तो मुझे मार मार कर मार ही डालेगी। हाँ, सही कहा तूने। सच में मैं तुझे मार मार कर मार ही डालूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मुझे माफ कर दो। अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलकर मालकिन वहाँ से भाग जाती है। इस तरह फिर से हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद परिधि अपनी माँ और जादुई गोल्डन बाल के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। लाल नदी का जादुई फ्रॉक। हीरानगर नाम के एक गांव में काजल और काव्या नाम की 2 सहेलियां रहती थी। काजल दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। काजल का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत आगे थी। हर क्लास में टॉप करती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी सहेली काव्या, जो उसके घर के पास ही रहती थी, वो दिखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी और उसका रंग भी काला था। वैसे तो वो बहुत अमीर थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वो पूरा दिन या तो मोबाइल पर गेम खेलती रहती या फिर टीवी देखती रहती थी। और अगर वो इन दोनों में से कोई काम नहीं कर रही होती थी तो वो शॉपिंग कर रही होती थी। एक दिन काव्या अपनी माँ से कहती है, ओ मम्मी, मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, इसलिए मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ।
तेरी पूरी अलमारी कपड़ों से भरी है। तेरी अलमारी में कपड़े रखने की जगह भी नहीं है और तू कह रही है तेरे पास कपड़े नहीं है। ओहो मम्मी, उन कपड़ों को मैं 2-3 बार पहन चुकी हूँ, मैं उन्हें दोबारा नहीं पहनना चाहती। पैसों के चकाचौंध ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। जब देखो मम्मी शॉपिंग पर जा रही हूँ, मम्मी पार्टी करने जा रही हूँ, मम्मी यहाँ जा रही हूँ, मम्मी वहाँ जा रही हूँ। कभी मैंने तुझे पढ़ाई करते हुए नहीं देखा। अपनी सहेली काजल को देख ले, बेचारे के पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ाई में इतनी तेज है, हर साल टॉप करती है टॉप। ओहो मम्मी, आप भी हर टाइम काजल काजल करती रहती हो। इस काजल की बच्ची ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। जब देखो तब काजल ऐसी है, काजल वैसी है, काजल ये करती है, काजल वो करती है। मैं जा रही हूँ, सारा मूड खराब कर दिया आपने। ऐसा कहकर काव्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है। काव्या जैसे ही घर से निकलती है, उसे उसकी स्कूल की एक दोस्त स्वाति मिल जाती है। काव्या स्वाति को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह स्वाति, यहाँ कैसे आना हुआ? ये सब तो ठीक है, लेकिन तू कहाँ जा रही है? कुछ नहीं यार, मैं जरा सा मार्केट जा रही हूँ अपने लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े लेने। तू बता, तू यहाँ मुझसे मिलने आई है ना? नहीं यार, मैं यहाँ तुझसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं तो काजल के घर जा रही थी। मुझे उससे होमवर्क के बारे में कुछ पूछना है और हम थोड़ा खेल भी लेंगे। स्वाति की ये बात सुनकर काव्या को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तू मेरे घर चल, मैं तुझे बढ़िया बढ़िया चीज खिलाऊंगी और हम साथ में बैठकर होमवर्क भी डिस्कस कर लेंगे। कैसा मजाक कर रही है तू? तेरे साथ और होमवर्क डिस्कस? तुझे कहाँ आता है यार, तू तो बस पूरा टाइम शॉपिंग में ही लगी रहती है। मैं काजल के घर ही जाऊंगी, वो मेरा होमवर्क करने में मदद कर देगी। अच्छा चल, मैं जा रही हूँ, बाय। इतना कहकर स्वाति वहाँ से चली जाती है और काजल गुस्से में सोचती है, इस काजल की बच्ची ने पता नहीं सबके ऊपर क्या जादू कर रखा है। इसने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। जिसे देखो उसे काजल ही चाहिए। उसने तो मुझसे मेरे दोस्त तक छीन लिए। मैंने उससे दोस्ती करके ही गलती कर दी। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। बहुत दिखा ली मैंने अपनी शराफत, अब बताऊंगी मैं इसको। दूसरी तरफ स्वाति काजल के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है, अरे काजल, तू क्या कर रही है? मैं तेरे साथ खेलने आई हूँ और मुझे थोड़ा सा होमवर्क में डाउट है, तो खेलने के बाद तुम मुझे वो भी बता देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं स्वाति, मैं तुम्हें होमवर्क भी समझा दूंगी और हम थोड़ा सा खेल भी लेंगे। अभी कितना मजा आता ना अगर हमारे साथ काव्या भी होती तो। एक बात बताऊं, तू हमेशा काव्या काव्या करती रहती है और काव्या बस तेरे बारे में सबसे बुरा कहती रहती है। उसने आज तक कभी तेरी तारीफ नहीं की होगी। कोई बात नहीं यार, दूसरे लोग जो करते हैं अपने लिए करते हैं, हम जो करते हैं अपने लिए करते हैं। खैर छोड़, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद दोनों खेलने चले जाते हैं और साथ में बैठकर अपना होमवर्क भी कर लेते हैं। अगले दिन स्कूल में टीचरों से पता चलता है कि कुछ दिनों बाद स्कूल में डांस कंपटीशन होने वाला है। ये बात सुनकर क्लास के सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। मैडम के जाने के बाद स्वाति काजल से कहती है, काजल, तू तो बहुत अच्छा डांस करती है, तो तू इस डांस कंपटीशन में भाग ले रही है ना? हाँ, मैं इस डांस कंपटीशन में जरूर भाग लूंगी और वैसे भी विनर को पूरे 50 लाख मिलेंगे और मेरे घर में पैसों की बहुत जरूरत है। तू सही कह रही है, लेकिन यार डांस करते समय पहनने के लिए कोई अच्छा फ्रॉक भी तो होना चाहिए ना। तू फ्रॉक खरीद लेगी? स्वाति इतना कहती ही है कि तभी वहाँ काव्या आ जाती है और हंसते हुए कहती है, ये और फ्रॉक, इसका घर देखा है तूने? कितना बेकार सा है, कितनी गरीब है ये। इसके घर वाले स्कूल फीस भी 2 महीने में देते हैं और तू कह रही है फ्रॉक। काजल, तू ना रहने दे, ये डांस वांस तेरे बस की बात नहीं है। तुम दोनों देखना, मैं इतना सुंदर फ्रॉक खरीद के लाऊंगी और इतना अच्छा डांस करूंगी कि विनर तो पक्का मैं ही बनूंगी। इतना कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। फिर स्वाति कहती है, ये काव्या की बच्ची कुछ ज्यादा नहीं बनती? मन तो करता है अभी उसका मुंह तोड़ दूं। अरे नहीं पागल, रहने देना, पहले तो ठीक थी यार, पता नहीं अचानक से इसे क्या हो गया। खैर छोड़। स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर जाकर काव्या मार्केट जाकर अपने लिए बहुत महंगा फ्रॉक खरीद कर लाती है और उसे पहनकर ट्राई करती है और मन ही मन में सोचती है, अब पता चलेगा काजल को, वो तो इतना महंगा फ्रॉक कभी जिंदगी में नहीं खरीद सकती। इसके बाद काव्या अपनी फ्रॉक लेकर सीधा काजल के घर जाती है और उसे अपनी फ्रॉक दिखाती है। देख काजल, मेरी फ्रॉक, ये मैं डांस कंपटीशन वाले दिन पहनूंगी, देख
है ना सुंदर? हाँ यार, तेरी फ्रॉक तो सच में बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। काश मैं भी ऐसी फ्रॉक खरीद पाती। चल चल रहने दे, तेरी किस्मत में इतनी महंगी फ्रॉक कहाँ है। अच्छा ठीक है, मैं ना चलती हूँ, मुझे अभी डांस कंपटीशन की बहुत सारी तैयारी करनी है। इतना कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। फिर काजल अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने देखा काव्या की फ्रॉक कितनी सुंदर थी। हाँ बेटी, मैंने देखा, और मैंने ये भी देखा कि किस तरह वो हमारा मजाक बनाकर गई है। कोई बात नहीं माँ, मैं एक काम करती हूँ, अपने लिए एक फ्रॉक सिलती हूँ, फिर वही पहनकर डांस कंपटीशन में हिस्सा ले लूंगी। इतना कहकर काजल अपने लिए एक फ्रॉक सिलती है। पूरे 2 दिन की मेहनत के बाद फ्रॉक पूरा हो जाता है। वैसे तो फ्रॉक ठीक ठाक थी, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं थी। जब काजल अपनी फ्रॉक अपनी सहेलियों को दिखाती है तो बाकी सब तो तारीफ कर देते हैं, लेकिन काव्या कहती है, आखिर यहाँ भी तूने अपनी गरीबी दिखा ही दी। तू सोच यार, ये बेकार सी फ्रॉक पहनकर तू स्टेज पर जाएगी, कैसा अजीब सा लगेगा ना यार। इतना कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। फिर स्वाति कहती है, तू इसकी बातों पर सीरियस मत होना, तेरी फ्रॉक अच्छी है, और वैसे भी कंपटीशन डांस का है, फैशन शो का नहीं। डांस तो तू ही अच्छा करेगी। ये बातें दूर खड़ी काव्या सुन रही थी। वो मन ही मन सोचती है, अरे यार, ये स्वाति कह तो सही रही है, ये काजल की बच्ची डांस बहुत अच्छा करती है। अगर इसने बहुत अच्छा डांस किया तो मेरे जीतने के चांस कम हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, इसकी ये फ्रॉक चुरा लेती हूँ। फिर इसके पास जब फ्रॉक ही नहीं होगा तो कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगी, फिर तो मैं ही जीतूंगी। इतना सोचकर काव्या घर चली जाती है और रात होने पर काजल के घर में चोरी चुपके घुस जाती है और उसकी सिली हुई फ्रॉक चुरा लेती है और उसे पास की नदी में डाल देती है। ना जाने क्यों, लेकिन जब काव्या ऐसा करती है तो उसके ऐसा करने के बाद नदी का रंग लाल हो जाता है। काव्या इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती और घर आ जाती है। अगले दिन काजल जब अपनी फ्रॉक नहीं देखती तो बहुत टेंशन में आ जाती है और रोने लगती है। तभी उसके घर काव्या आती है और कहती है, क्या हुआ काजल, तुम उदास क्यों हो? यार पता नहीं मेरी फ्रॉक कहाँ चली गई है, किसी ने चुरा ली है क्या? अच्छा जी, वैसे तुझे एक बात बताऊं, मैंने ही तेरी फ्रॉक तेरे घर से चुराकर पास वाले नदी में फेंक दिया ताकि तू कंपटीशन ना जीत सके। इतना कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। अब तो काजल को भी बहुत गुस्सा आ गया था, उसके भी सब्र का बांध टूट चुका था। मैं इसको कुछ नहीं कहती तो ये इस हद तक चली जाएगी, लेकिन अब मैं क्या करूं? काजल उस नदी के पास जाती है और रोने लगती है। अरे इस नदी का रंग लाल क्यों है? पता नहीं मेरी फ्रॉक किस हालत में होगी, अब तक तो वो खराब हो चुकी होगी। तभी नदी में से आवाज आती है, काजल, मैं एक जादुई लाल नदी हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे बताओ। लाल नदी, मेरी फ्रॉक काव्या ने तुम्हारे अंदर फेंक दी है, मुझे वो चाहिए, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो? काजल के इतना बोलने के बाद लाल नदी से एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फ्रॉक निकलती है और लाल नदी कहती है, काजल, तुम्हारी फ्रॉक तो मैं नहीं बचा पाई, ये फ्रॉक उससे कहीं ज्यादा सुंदर है और जादुई भी है। इस फ्रॉक को पहनकर तुम डांस कंपटीशन में जरूर विनर रहोगी। काजल बहुत खुश होती है और खुशी खुशी वो फ्रॉक अपने घर ले जाती है। फिर कंपटीशन वाला दिन आता है। काजल लाल नदी की दी हुई वही फ्रॉक पहनकर कंपटीशन में जाती है और इतना सुंदर डांस करती है कि वो डांस कंपटीशन की विनर बन जाती है। उसे ट्रॉफी और 50 लाख के इनाम से सम्मानित किया जाता है। दूसरी तरफ काव्या जल भुनकर राख होती रहती है और कुछ कर भी नहीं पाती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।